नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं उपेंद्र चौधरी, व्याख्याता, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पदमड़ा कला। आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारा प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है, प्रथम परख का आयोजन हुआ है, उस पेपर का हल। तो हम एक एक प्रश्न को आसानी से समझेंगे और हम आपको चैप्टर में भी ये दिखाएंगे कि कहाँ से और कैसे प्रश्न बना है। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ रिक्त स्थान के लिए चुनाव करवाए गए थे। तो देखिए, पहले सारे विकल्पों को देखिए। भारत के राष्ट्रपति पद का, राज्य विधानसभा का, राज्यसभा का, प्रधानमंत्री का। तो प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता ही नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री पद का चुनाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि लोकसभा में जिस दल का बहुमत है उस दल के बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री पद का कोई चुनाव, निर्वाचन नहीं होता। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जो होता है नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता है। दूसरी बात, राज्यसभा। राज्यसभा का जो चुनाव है वो सीधे जनता के द्वारा नहीं होते हैं, वो राज्य विधानसभा के सदस्य करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चुने हुए प्रतिनिधि जो लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य विधानसभा के, तो इनका चुनाव क्या अप्रत्यक्ष हो गया? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसका भी अप्रत्यक्ष होता है। तो विकल्प बच क्या गया हमारे पास? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य विधानसभा के चुनाव भी इसके साथ साथ कराए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। तो इसका सही उत्तर है बच्चों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपको एक बार दिखा देते हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो ये मानचित्र भी दे रखा है, ये जो है पहला आम चुनाव 1952 का। तो इस समय लोकसभा की कुल 489 सीटों पर मतदान हुआ है और इसमें पहले नंबर पे 364 सीट जीतकर कांग्रेस पहले स्थान पर रहा है। ये दूसरे स्थान पर जो 37 हैं ये निर्दलीय हैं और सीपीआई है 16। तो दूसरी राजनीतिक पार्टी, बड़ी जो पार्टी थी वो सीपीआई थी। तो इसी मैप में से देखेंगे आप आगे कितने क्वेश्चन आएंगे। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 364। कुल कितना प्रतिशत? तो 364 489 में से निकालेंगे तो 74% आएगा, लेकिन आपके उसमें 71% दे रखा है, वो भी अगले प्रश्न में बात करेंगे। पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्र पार्टी का एक निदेशक सिद्धांत था। तो स्वतंत्र पार्टी के बारे में भी अभी आपको पूरा अध्ययन करवा देते हैं। फिर देखो, स्वतंत्र पार्टी का एक क्वेश्चन ये और है, तो दोनों तीनों प्रश्न इसके हो जाएंगे, आपके समझ में भी आएंगे। तो पहले देख लेते हैं एक बार स्वतंत्र पार्टी। ये तो सोशलिस्ट पार्टी है और ये भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी के बारे में देखिए। एक प्रश्न तो प्यारे बच्चों ये पूछा है कि स्वतंत्र पार्टी का गठन कब हुआ। ये रहा, देखो आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे तो 1959 में पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी, एक प्रश्न ये भी है कि कौन नेता इससे संबंधित है, तो सी राजगोपालाचारी है, के एम मुंशी है, एन जी रंगा है और मीनू मसानी है। तो आगे जब प्रश्न देखेंगे तो आपको पता नहीं। और स्वतंत्र पार्टी जो चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। इनका मानना था कि समृद्धि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए ही आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के विकास के नजरिए से किए जा रहे राज्य के हस्तक्षेप, केंद्रीकृत नियोजन और राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर जो सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना करती है। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए कराधान के खिलाफ थी। इस दल के निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। स्वतंत्र पार्टी कृषि में जमीन की हदबंदी, सहकारिता, खाद्यान्न और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। यह दल गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ की दोस्ताना रिश्ते कायम करना भी गलत मानती थी। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका से नजदीकी बनाने की वकालत की। तो ये मुख्य बात है कि ये अर्थव्यवस्था से मुक्ति चाहते थे। और ये सी राजगोपालाचारी जी हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और आज़ादी के बाद ये अंतरिम सरकार में मंत्री रहे, बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री रहे और उनको भारत रत्न से मानित किया और भारत स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक रहे। तो स्वतंत्र पार्टी से संबंधित अब जो भी प्रश्न आएंगे अब हम इसमें से देख लेंगे। तो अब क्लियर हो गया कि ये क्या किसका वो करती थी, क्या था इनका कि भाई ये अर्थ राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था के ये समर्थक थे। और स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में क्या भाई अभी हमने अध्ययन किया 1959 में। एक दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने की तरफदारी की। तो देखो ये स्वतंत्र पार्टी में अभी हमने अध्ययन किया है। वैसे भाजपा भी इसका वो करती है, लेकिन उस समय भाजपा तो 1980 में जाकर अस्तित्व में आई है। कम्युनिस्ट पार्टी निजी क्षेत्र में खुली छूट की तरफदारी नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्वतंत्र पार्टी से निम्नलिखित, तो देखिए स्वतंत्र पार्टी से संबंधित कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें आपका विकल्प आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं। बाकी तीनों नेता स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आ गया अब भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के बारे में भी हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। एक बार उसको थोड़ा सरसरी तौर पे देख लेते हैं, फिर हम वो आपको वो करेंगे। तो भारतीय जनसंघ की देखो गठन 1951 और इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और ये इससे पहले इसकी जड़ें आरएसएस में देखी जा सकती हैं। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के लिहाज से बाकी दलों से भिन्न था। जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। देश में भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक प्रगति और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा, तो इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी।
धार्मिक संस्कृति अल्पसंख्यक को रियायत देने की बात का विरोध किया। चीन ने 1964 में अपना आणविक परीक्षण किया। इसके बाद जनसंघ ने भी लगातार इस बात की परोकार की कि भारत को अपने आणविक हथियार तैयार करें। 1950 के दशक में भारतीय जनसंघ चुनावी राजनीति हाशिए पर है। इस पार्टी ने 1952 चुनाव में 3 सीटें सफलता मिली। 1957 के आम चुनाव में से 4 सीटें। शुरुआती सालों में इस पार्टी की हिंदी भाषी मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश शहरी इलाकों में समर्थन मिला। जनसंघ के नेताओं में श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मोदक शामिल। तो इसके जो प्रमुख नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज, और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ में है। तो ये हम जनसंघ से संबंधित हो गया। अब हम प्रश्न, तो देखिए दोस्तों, भारतीय जनसंघ का गठन हुआ, ये क्लियर हो गया 1951। और हिंदी भाषा को राजभाषा का आंदोलन बनाने में सबसे आगे पार्टी रही भारतीय जनसंघ। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। दोस्तों 3 वर्ड जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी आप पढ़ेंगे कि आज 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, ये तीनों शब्द आए तो इसका उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। तो 26 नवंबर 1949। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है गृह मंत्री थे। तो ये थे सुकुमार सेन। भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए। अब देखो बच्चों, कई बार पेपर में ही प्रश्न का उत्तर रहता है। अब आप एक बार मैं आपको ले चलता, देखो ये भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए और पहला प्रश्न देखिए आप, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा, यानी कि यहां दे रहा 1952 और आगे प्रश्न पूछ रहा है कि यानी कि प्रश्न पत्र में ही आपका उत्तर है इसका। तो ये हम कर देंगे 1952। लोकसभा में पहले चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें? 364। हम इसकी बात कर चुके हैं। अब लोकसभा में कितने प्रतिशत सीटें जीती? तो आपके ऑप्शन यहां वैसे आना चाहिए था 74%। सही उत्तर है 74%। देखो 364 सीटें जीती कांग्रेस ने, कितनी सीटों में से? 489 सीटों में। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे, तो ये प्रतिशत निकल जाएगा 74 पॉइंट कुछ आएगा। तो चूंकि आपको विकल्प में से चुनना है, इसके आसपास वाला विकल्प चुनना है, तो हम ये 71% वाला चुन देंगे। बाकी ये एग्जैक्ट उत्तर जो है 74% है। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व था, भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के बीच बड़ा अंतर क्या था? तो भारत कांग्रेस का चुनाव लोकतांत्रिक था। देखो, छल से सत्ता प्राप्त नहीं की कांग्रेस ने, ये भी नहीं है। बाकी देशों में एक ही पार्टी थी, कहीं और भी पार्टी हुई, लेकिन कांग्रेस का चुनाव लोकतांत्रिक था। अब नेक्स्ट, सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। तो अब हम सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको थोड़ा सा अध्ययन करवा देते हैं। सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें आजादी से पहले के वक्त ढूंढी जा सकती हैं। भारतीय राष्ट्रीय चला कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन
खुद कांग्रेस के भीतर 1934 में हुआ और ये ज्यादा से ज्यादा परिवर्तनकारी और समाजवादी बनाना चाहते थे। 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। यह बदलाव इसलिए किया कि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता धारण नहीं कर सके। इस वजह से कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। तो सोशलिस्ट पार्टी 1948 में बनी और ये देखिए आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे आचार्य नरेंद्र देव। तो ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित जो मुख्य जो नेता रहे सोशलिस्ट पार्टी से, वो देखिए जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस.एम. जोशी समाजवादी दलों के नेताओं में प्रमुख थे। मौजूदा हिंदुस्तान के कई दलों जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, जनता दल सेकुलर पर सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। तो सोशलिस्ट पार्टी बनी 1948 में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं आचार्य नरेंद्र देव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के संबंध में गलत है? कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, ये तो सही है, गलत नहीं है, ये पहला कथन सही है। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूह को एक साथ जोड़ा, ये भी बात सही है। कांग्रेस का नेतृत्व उच्च वर्ग एवं पेशेवर जातियों तक सीमित रहा, ये बात गलत है और ये भी बात सही है। तो आपका मतलब ये पूछा कौन सा गलत है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट, आजादी के तुरंत बाद किस पार्टी ने माना कि 1947 में जो सत्ता हस्तांतरण हुआ सच्ची आजादी नहीं थी? तो ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका उत्तर आएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ये हम बात कर चुके, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आज की भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इस दल में है, तो भारतीय जनसंघ में है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप मन लगा के तैयारी करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।